फुल मून आ रहा है, फुल मून पे क्या-क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। फुल मून इज़ द टाइम टू रिलीज़ आउट एनीथिंग व्हिच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू, जो आपके किसी भी काम का नहीं है, यानी कि आपके ऐसे नेगेटिव इमोशंस जो आपको बार-बार परेशान करते हैं। कौन-कौन से ऐसे नेगेटिव इमोशंस होते हैं? हमारा फ़ियर, एंग्ज़ायटी, एंगर, राइट? तो इस तरह के जितने भी नेगेटिव इमोशंस अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर हैं, तो उनको रिलीज आउट करने का टाइम है ड्यूरिंग द फुल मून टाइम। ठीक है, तो क्या करना है, आज आप बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक बता रही हूँ आपको। आपने लेना है एक पेपर, ठीक है, उस पेपर पे लिखना है आपने जितने भी आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया फियर, एंगर या जो भी है, एंग्जाइटी है ना, इरिटेशन, जेलसी अगर आपके अंदर है कि आप किसी के सक्सेस को देख के खुश नहीं होते हैं, सो कोई बात नहीं है, इट इज़ नॉर्मल। ठीक है, सो धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों से ना अपने आप को दूर करते हैं। तो क्या करना है, इसके लिए आपको बहुत सिंपल सी और बहुत ही एक फनी सी टेक्निक बता रही हूँ, क्यूट सी। ठीक है, सो आपने इस पेपर पे वो सारे अपने इमोशंस लिख देने हैं, राइट? इमोशंस लिखने हैं। कब करेंगे ये? आप करेंगे रात में सो जाएंगे उस टाइम पे आप कर सकते हैं। ठीक है, शाम के टाइम, रात को 9-10 बजे के आसपास, ठीक है, उस टाइम पे हम करेंगे ये। अम, अच्छा सा एक म्यूज़िक प्ले कर लीजिएगा। तो अगर आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, मैंने हमेशा बताया अपने वीडियोज़ में कि किस तरह से हम वो एक सिनेरियो हम क्रिएट करते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि हम पहले मेडिटेट करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं उस पूरे एरिया की जहाँ पे कि हमने कोई भी रिचुअल फ़ॉलो करनी है। ठीक है? सो आपने क्लेंजिंग करनी है विद स्मजिंग, या बेल है मेरे पास, है ना? सबके घर में घंटी रहती है, तो चाहें तो इस तरह से आपने उस एरिया के आसपास में ऐसे बजा देनी है, बिकॉज इसको हम कहते हैं साउंड हीलिंग, साउंड थेरेपी। ठीक है, सो इससे ये होता है कि कोई भी स्टक एनर्जी होगी ना उस एरिया में, तो वो अपने आप रिलीज आउट हो जाएगी। ठीक है, सो एक ये किया हमने। एक अच्छा सा सॉफ्ट सा म्यूजिक प्ले कर लीजिए। इंसेंस स्टिक आप लगा सकते हैं, या आप डिफ्यूज़र आप लगा सकते हैं। फिर दूसरा मैं कहूँगी, एक कैंडल लिट कर लीजिए, आराम से बैठिए, शांति से एक नीचे बैठिए, ज़मीन पे बैठिए। यस, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ। ग्राउंड मतलब कि जितने भी आपके ऐसे कोई इमोशंस हैं ना, उनको रिलीज आउट आप अननोइंगली आप कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता है। ठीक है, सो ज़मीन पे बैठिए, हो सके तो बाहर चले जाइए, है ना, मतलब खुले आसमान के नीचे। तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को आप आप इस रिचुअल को आप फॉलो कर सकते हैं। बट एनीवेज, हम जैसे हम घर की बात कर रहे हैं, तो हमने घर पे ऐसे कॉर्नर पे बैठना है कि जहाँ पे कि मून लाइट आ रही है, वेदर इट्स योर बालकनी, वेदर इट्स योर बेडरूम, कहीं पर भी विंडो से छन के आ रही है, आ रही है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा अच्छा मैम बाहर तो क्लाउडी है, बाहर तो मून नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं है, मगर मून एनर्जी है और उस दिन एनर्जी बहुत हाई है, इतना बस ध्यान में रखिए। ठीक है, सो हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा। एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद पेपर लेंगे। ठीक है, पेपर लेंगे, छोटा सा पेपर ले सकते हैं, ये वाला ऐसा कोई पेपर ले सकते हैं, या कोई भी आप ऐसा कोई बड़ा भी आप A4 साइज का पेपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो आप उसमें ब्लैक पेन लेंगे, रिलीज करना है। ठीक है, सो ब्लैक पेन का हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम जितने भी ऐसे इमोशंस हैं वो आप अपने लिख देंगे। लिखने के बाद हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे तो हम इस तरह का एक एक फ्लाइंग एरोप्लेन बनाते थे, है ना? तो ऐसे हम कर देंगे फोल्ड पीछे की तरफ से, ये देखिए। ठीक है, एक हमने पहले आगे से करा, फिर हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, और अब हम इसको इस तरह से, ये हमारा बन गया फ्लाइंग पेपर। है ना? है ना? सो क्यूट लग रहा है, ठीक है? अब देखिएगा बना के, बड़ी हँसी आएगी। मुझे तो आपके साथ वीडियो बनाते हुए मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। सो इसको अब हमने क्या करना है, इसको अब हमने थ्रो कर देना है यूनिवर्स में। यस, कि आपने थ्रो इन द यूनिवर्स बोला, वो एक इंटेंशन आपने क्रिएट करनी है, दैट आई एम रिलीजिंग आउट ऑल माय नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स इनटू द यूनिवर्स। यस, यूनिवर्स इतनी बड़ी है, इतनी मैं कहूँगी कि इतनी वास्ट है कि अगर आपने इस तरह के कुछ नेगेटिव इमोशंस आपने रिलीज आउट करे भी ना, तो जस्ट आपने इंटेंशन डालना है कि अब ये यूनिवर्स जितने भी मेरे नेगेटिव इमोशंस हैं, ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द पॉजिटिव इमोशंस।
पॉजिटिव थिंकिंग, राइट। सो ये आपने इंटेंशन के साथ यूनिवर्स में इसको आपने छोड़ देना है। देखिए ऐसे करके गया, ठीक है। ये करने के बाद बस जस्ट आपने यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर एक्सेप्टिंग ऑल माय नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव इमोशंस, एंड थैंक यू फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू द पॉजिटिविटी, है ना। सो आपने ये जरूर बोलना है, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने नेगेटिव इमोशंस छोड़ तो दिए मगर वो नेगेटिव इमोशंस ही रह जाएंगे, नहीं, उसको हमने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। सो यू हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ एफर्मेशन अलोंग विद इट व्हेन यू आर रिलीजिंग आउट ऑल योर नेगेटिविटी, ठीक है ना। सो आई होप कि ये जो है टेक्निक आपको सुनने में बड़ा मज़ा आया हो, मुझे करने में बताने में मुझे बहुत मज़ा आया, ठीक है। सो ये आप करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना। अब इसके बाद जब आपने छोड़ दिया, आप वापस पलट के अपने रूम में आ जाइए या अपने घर में हैं, तो मतलब आपने ना उसकी तरफ अब देखना नहीं है, सोचना नहीं है वो कहाँ गया, वो गया तो गया, ठीक है। अगर तो आप बाहर कहीं जा रहे हैं और आप इसको ऐसे छोड़ रहे हैं स्काई में, है ना, यूनिवर्स में आप छोड़ रहे हैं, तो आप फिर और मुड़ के जब आप वापस अपने अपने घर की तरफ आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप मुड़ के नहीं देखेंगे, इट्स गॉन, राइट। सो ये आपने ज़रूर करना है। और साथ में मैं कहूँ मून वॉक ज़रूर करिएगा, बिकॉज मून वॉक करने से अगेन एनर्जीज इतनी हाई होती हैं कि आप देखेंगे कि आप जितना आप रिलीज आउट करते चले जाएंगे ना इन सब चीज़ों को, आप ग्राउंडेड फील करने लग जाएंगे। आप बेयर फुट हो सके तो ग्रास पे चलिए। कैसे चलेंगे बेयर फुट? रात का समय है ना, रात के समय कहते हैं कि बाहर नहीं जाना चाहिए, ग्रास पे नहीं जाना चाहिए, कोई बात नहीं है, आप बाहर ग्रास पे मत जाइए, आप अगले दिन आप मॉर्निंग में आप चले जाइए, ठीक है, मॉर्निंग में भी जा सकते हैं। और आपको एक अफर्मेशन दे रही हूँ मैं, वो अफर्मेशन को आपने बोलना है। वो अफर्मेशन, I am grounded and connected with the energies of Earth, Mother Earth, राइट। सो ये आपने ज़रूर जब भी आप जब आप चले ना बेयर फुट, जब आप नंगे पाँव जब आप ग्रास पे चलते हैं, तो इस इंटेंशन के साथ ज़रूर चलिएगा, गिव ग्रैटिट्यूड टू मदर अर्थ फॉर नर्चरिंग योर योर ऑल विशेस, फॉर नर्चरिंग यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो हमारी कौन पूरी करती है? हमारी मदर अर्थ, राइट। सो ग्रैटिट्यूड दीजिए, मदर अर्थ को ग्रैटिट्यूड दीजिए इस प्रैक्टिस को करते हुए, या टू दी एनर्जीज ऑफ दी मदर अर्थ, ठीक है। जो भी आपको सिंपल, आपने हिंदी में बोलना है, आपने इंग्लिश में बोलना है, आप जैसे भी कंफर्टेबल बोलिए, पूरे मन से बोलिए, फीलिंग के साथ बोलिए, और फिर देखिए कि आपके अंदर जो है ना वो एक जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी ना वो बहुत ज़्यादा धीरे 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 बढ़ने लग जाएगी, आप देखेंगे, ठीक है। स्पिरिचुअली आप ग्रो करने लग जाएंगे अपनी लाइफ में, राइट। सो ये सब प्रैक्टिसेस हमें रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए, बिकॉज ये प्रैक्टिसेस ही ऐसी हैं कि जिससे कि हम हर एक दिन अपनी लाइफ में इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सो आई रियली होप कि आपको मज़ा आया हो ये सुन के कि किस तरह से आपने इस फुल मून के ऊपर रिलीज आउट करना है। और जाने से पहले मुझे यहाँ पे लिख के जाइएगा, आई एम ग्राउंडेड, ठीक है। छोटी सी अफर्मेशन है, लिख के ज़रूर जाइएगा। लिखने से, बोलने से, ये प्रैक्टिसेस करने से यकीन मानिए आपकी एनर्जीज इन्हांस होती हैं। और हो सके तो इस वीडियो को अपने जितने भी आपके जो शेयर विद योर लव्ड वंस, विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, जो भी इन सब चीज़ों में बिलीव करता हो, ना भी करता हो तो भी कर दीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि कब वो वीडियो खोल के देख ले, कब वो वीडियो में उनके लिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो उनको अच्छी लग जाए, है ना। आपने अपनी तरफ से अपना एक अच्छा काम कर दिया, बाकी अब यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी हमेशा, राइट। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक करना मत भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, है ना, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करती हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
and I love you all.